ओम वेद प्रेमियों, सूर्य श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 105वें सूक्त के 90वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं विश्व देवा। इस मंत्र का शीर्षक है कि हम विश्व बंधुत्व के पोषक बने। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम अमी ये सप्त रश्मयस् तत्रा मे नाभिरातता ततस्तद्वेदाप्त्यः स यामित्वाय रेभति वित्तं मे अस्य रोदसी। शब्दार्थ और भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। ये अमी सप्तरश्मयः, ये माने जो, अमी माने ये सब, सप्तरश्मय है। सूर्य की सतरंगी जो किरणें हैं, सूर्य में 7 रंग होते हैं किरणों में, यह हम सबको विदित है। और जो रंग बिरंगा संसार है उन्हीं किरणों के रंगों के प्रतिफल से है। तो ये जो सूर्य की 7 रश्मियां हैं, 7 रंगों वाली रंग बिरंगी किरणें हैं, तो आततः इन किरणों का जहां तक व्याप्ति है, जहां तक विस्तार है, वहीं तक मेरी भावना का भी विस्तार है, मेरे अपनत्व का भी विस्तार है। तो सूर्य तो द्युलोक में चमकता है और द्युलोक तो प्रकाशित ही होता है, अंतरिक्ष लोक भी प्रकाशित होता है और भूलोक भी प्रकाशित होता है। तो कहे मतलब सूर्य की जो किरणें हैं वो त्रैलोक्य व्यापी हैं। उसी प्रकार से मेरी जो अपनत्व भावना है, अपनेपन की भावना है, वो भी त्रैलोक्य व्यापी है। जहाँ तक सूर्य की किरणें हैं वहाँ तक मेरा अपनत्व भाव है। और यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारे दुखी क्यों हैं? अगर विचार सूक्ष्मता से करें तो हम कदम कदम पर अपने और पराये को ढूंढते चलते हैं और यही दुख का मूल कारण है। हम अगर सबको अपना समझ लें तो दुख ही ना हो। हम चलते हैं और कहीं लड़खड़ा जाते हैं, गिर पड़ते हैं, तो लड़खड़ाता तो पैर है लेकिन चोट खाता है शरीर। लेकिन हम उस पैर को अपना अंग मानते हैं, उसके स्खलन को, लड़खड़ाने को हम गैर का लड़खड़ा नहीं समझते हैं और उसे हम इसके लिए दंडित नहीं करते हैं कि पैर पर और 2 डंडे मारो भाई, ये तो काहे को फिसल गया। इसी प्रकार से प्रत्येक अंग के विषय में है। तो यह यजुर्वेद ने भी कहा है कि तत्र को मोह कह शोक एकत्व अनुपश्यता। अगर हम सबको एक देखने लगें, एकत्व का अनुभव करने लगें, परायापन हट जाए, तो फिर न दुख है, न मोह है, न ज्ञान है। और इसी यजुर्वेद के 40वें अध्याय में यह भी कहा गया है, भूमा वै सुखम। सुख क्या है? हम लोग समझ नहीं पाते हैं, चक्कर काटा करते हैं, सुख यहाँ है, सुख वहाँ है, सुख इसमें है, सुख उसमें है, इसी में भटका करते हैं और सुख कहीं नहीं पाते हैं।
ऋषि ने सूत्र दे दिया कि भूमा वै सुखम। अगर सुख चाहते हो तो भूमि माने विस्तार, अपने को विस्तृत करो। अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो इस प्रकार से जब तक अपने दृष्टिकोण को व्यापक नहीं बनाओगे तब तक तुम्हारा दुख पीछा नहीं छोड़ेगा। सुखी होना चाहते हो तो अपने को विस्तृत करो। भूमा वै सुखम, यही सत्य भी है। विज्ञान बताता है, ऋग्वेद भी नासदीय सूक्त में यह कहता है कि पहले कुछ नहीं था, केवल शून्य था। और उस सृष्टा के हृदय में हुआ कि एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं और अनेक रूपों में बंट जाऊं। तो ब्रह्मांड का विस्तार हो गया, अनेक रूपी ब्रह्मांड बन गया। और वैसे भी यह कहा जाता है, आज का विज्ञान भी कहता है कि पहले ब्रह्मांड एक कंचे के बराबर था, बहुत छोटा सा था, लेकिन उसमें जो है वो इतना घनत्व बढ़ गया कि एक विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से ब्रह्मांड अनंत रूपों में विकसित हो गया। और ऐसा कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड का विस्तार अब भी हो रहा है, अब भी नए ग्रह नक्षत्र तारे बनते जा रहे हैं। और ब्रह्मांड कितना है, कितने सूर्य हैं, कितने चंद्र हैं, कितनी पृथ्वियां हैं, कितने लोक हैं, इसकी गणना अभी तक नहीं हो पाई है और शायद नहीं हो पाएगी, क्योंकि यह अनंत है। आकाश का कोई और छोर थोड़े है, न आकाश का आदि है न अंत है। उड़ते जाओ उड़ते जाओ तो कहीं आकाश का अंत मिलेगा ही नहीं। तो वैसे यह सब कुछ अनंत होते हैं, जिनका न आदि होता है न अंत होता है। तुलसीदास जी ने यह कहा है नहीं, तुम्हें आदि खग गरुड़ पर्यंता, तुम्हें आदि खग मशक पर्यंता, और गगन उड़ाहि लहहि नहीं अंता। हे गरुड़, तुम उड़ने में परम पटु हो, परम शक्तिशाली हो, लेकिन इस आकाश का अंत न तुम ही पा सकते हो। और उड़ता तो मच्छर भी है, आकाशी में वो भी उड़ता है, तो मशक भी नहीं पाता, उसकी तो बात ही छोड़ी रही। लेकिन तुम तो बड़े उड़ने में पटु हो, सक्षम हो, लेकिन तुम भी उसका नहीं अंत पा सकते हो। तो ये बड़ा विस्तृत है। तो इसलिए इसके पीछे जो सत्य वो है कि एक ही से अनेक का विस्तार हुआ है। तो जब तक तुम इस सत्य का कि एकत्व ही सुख है, तत्र को मोह कह शोक एकत्व अनुपश्यता, जब तक यह धारणा नहीं पुष्ट करोगे, जब तक कदम कदम पर अपने और पराये की लकीरें खींचते रहोगे, तब तक दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। भले ही कितनी सुख सुविधाएं, पद, धन, दौलत, वैभव, ऐश्वर्य, मान सम्मान प्राप्त कर लोगे, लेकिन दुखी ही रहोगे, संतुष्ट नहीं हो पाओगे, जब तक कि यह अपने और पराये की रेखा को मिटाओगे नहीं। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि हम ज्ञानियों की कृपा से यह जान गए हैं कि एकत्व में सुख है, इसलिए जहाँ तक सूर्य की सतरंगी किरणों का प्रसार है, वहाँ तक मेरी भावना में अपनत्व का भी प्रसार है। आप्तः तृतः वेद, और जो आप्त पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, उन्होंने हमको यही बताया है। सह जामित्वाय रेभति, ज्ञानी वृंद ने हमको यही बताया है कि जामित्वाय माने बंधु बंधुत्व को पूर्ण करो, बंधुत्व भाव का विस्तार करो, और तदर्थ उस परम शक्ति से प्रार्थना करो, कामना करो कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे हृदय में दृढ़ हो जाए। तो इस प्रकार से हमने ज्ञानियों, वेद शास्त्रों के माध्यम से यह धारणा प्राप्त की कि अपना विस्तार करो,
और मैंने उस पर आचरण किया और यह अनुभव करना प्रारंभ किया कि जहाँ तक सूर्य की सप्तरंगी किरणों का प्रसार है वहाँ तक मेरे भी बंधुत्व भाव का प्रसार है। तो यह मुझे ज्ञानियों ने बताया, वेद शास्त्रों ने बताया, और यह मेरी भावना दृढ़ हो जाए इसलिए मैं अपने निकटस्थ देवों द्यावा और पृथ्वी से निवेदन करता हूँ कि हे रोदसी, हे द्यावा पृथ्वी, हे धरा और गगन, मैं अस्य वित्तम, मेरी इस धारणा रूपी धन पर ध्यान दो और उसको पुष्ट करो। तो इस प्रकार से जहाँ तक सूर्य की सप्तरंगी रवि रश्मियाँ फैली हैं वहाँ तक मेरे अपनत्व का प्रसार है, वहाँ तक मेरा कुटुंब है। आप्त पुरुषों का, ज्ञानियों का यही ज्ञान है, यही उनकी मान्यता है। सुविचारी जन इसी बंधुत्व भाव के विस्तार की कामना करते हैं और उसी की शिक्षा देते हैं। हे अवनी और अंबर, हे रोदसी, हे द्यावा पृथ्वी, हमारी इस भावना पर, इस निवेदन पर आप ध्यान दो और हम में विश्व बंधुत्व की भावना को पुष्ट करो। अब हम इस मंत्र के पद रूपांतरण पर भी ध्यान दें। जो सज्जन हैं, आप्त पुरुष हैं, जिनका है आचरण उदार, जो सज्जन हैं, आप्त पुरुष हैं, जिनका है आचरण उदार, सारी वसुधा भवन बंधु है उनका यह सारा संसार। सप्तरंगधारी रवि किरणों का है जहाँ तलक विस्तार, ज्ञानी सत्पुरुषों का जानो फैला वहाँ तलक परिवार। द्यावा पृथ्वी करें हमारी, द्यावा पृथ्वी करें हमारे इन कथनों पर पूर्ण विचार, सारी वसुधा में हो जाए मानवता की जय जयकार, सारी वसुधा में हो जाए मानवता की जय जयकार। जो सज्जन हैं, आप्त पुरुष हैं, जिनका है आचरण उदार, सारी वसुधा भवन बंधु है उनका यह सारा संसार। इस प्रकार से हमने वैदिक ऋषियों की उदात्त भावना से परिचय प्राप्त किया और अब हम प्रतिज्ञा करें और प्रयत्न करें कि इस वैदिक भावना का विस्तार हो। हम स्वयं इसे धारण करें, उससे शिक्षा लें, उसका प्रचार प्रसार करें और अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 105वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं विश्व देवा। इस मंत्र का शीर्षक है अभीष्ट प्रदायक पंच दिव्य शक्तियाँ अथवा देवता यज्ञ में आएँ और यज्ञ भाग ग्रहण कर यथास्थान सिधाएँ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम अमी ये पंचोक्षणो मध्ये तस्थुर्महो दिवः देवत्रा नुप्रवाच्यं सध्रीचीना नि वावृतुर्वित्तं मे अस्य रोदसी। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अमी ये पंच उक्षणः, अमी माने ये, जो पंच माने पंचदेव हैं। तो मंत्र में पंचदेवों का नाम तो नहीं दिया गया है, लेकिन भाष्य जो सायण ने किया है उनमें आया है कि पंचदेव हैं इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु और विद्युत। तो ये जो पंच देव हैं
ये उक्षण माने अभीष्ट यानी मनोवांछित के प्रदाता हैं, प्रदायक हैं। तो अमी ये पंच उक्षणा है, ये जो 5 देव इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु और विद्युत हैं, ये अभीष्ट प्रदायक हैं। महादिवा मध्य तस्थु, और ये महा माने महनीय, दिवा माने द्विलोक अथवा महाकाश के मध्य तस्थु के मध्य में निवास करने वाले हैं। ये हम महाकाश में निवास करते हैं। देवत्रानु प्रवाच्यम, और जो संबंधित देव विषयक इनकी स्तुति की जाती है। प्रवाच्यम विशेष रूप से वाचन की जाती है, स्तुति की जाती है जिन मंत्रों से इन विशिष्ट देवों की, तो उनको सुन करके ये साध्वी चीना माने शीघ्र ही यज्ञ स्थल पर कृपा करके उपस्थित हो जाते हैं। और जो इनका यज्ञ भाग्य है, जो प्रस्तुत नैवेद्य है, प्रार्थना है, उसको सुनकर नैवेद्य को ग्रहण करके फिर निवावृतु साध्वी चीना, फिर साथ ही साथ ये है निवृत्त भी हो जाते हैं, यानी अपने संबंधित यथास्थान को प्रयाण कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो मैंने इन्हें प्रार्थना सुनाई है उसके तात्पर्य को जान करके और अपने तरफ से भी जो समुचित हो उसको हे रोदसी, हे अवनी और अंबर रूप में मान्य देवताओं जो हमारे निकटस्थ हो, मैं अस्य वित्तम, मेरी इस प्रार्थना के वित्तम माने धन को, मेरी इस आराधना धन को, मेरे इस प्रार्थना धन को जानो, समझो और उसकी पूर्ति में सहायक बनो। तो अभीष्टदायक जो ये 5 देवता अग्नि, वायु, रवि, इंद्र और विद्युत हैं, जो कि महाकाश में स्थित हैं, ये दिव्य देव संबंधित स्तोत्रों से आहूत आते हैं और अपनी पूजा प्राप्त कर यह फिर साथ ही साथ अपने यथेष्ट यथास्थान को प्रयाण कर जाते हैं। तो इस प्रकार से आए, पूजा ग्रहण किए, नैवेद्य स्वीकार किए, प्रार्थना सुने और फिर तत्काल अपने यथेष्ट स्थान को, अपने लोक को पधार गए, चले गए। तो हमारे निकट तो हे रोदसी, हे अवनी और अंबर तुम ही हो, तुम्हारी गोद में हम हैं, इसलिए हमारी कथित प्रार्थनाओं पर ध्यान दो और उनकी पूर्ति में सहायक बनो। मैं अस्य वित्तम, मेरे इस भावधन को जानो, मेरी प्रार्थना के तथ्य को, मर्म को समझो और मेरे सहायक बनो। तो अब इस मंत्र के छंदोबद्ध प्रारूप पर भी ध्यान दे लें। जो अभीष्ट वर्षक उदार जो पंचदेव कहलाते, जो अभीष्ट वर्षक उदार जो पंचदेव कहलाते, जो अग्नि, वायु, रवि, इंद्र और विद्युत हैं माने जाते, हैं विस्तृत, द्विलोक में रहते, किंतु ज्यों स्तुति सुन पाते, हैं उदार, तत्काल यज्ञ में आराधित आ जाते। आए, पूजा पाएं, फिर तत्काल स्वधाम सिधाएं, द्यावा पृथ्वी सुने प्रार्थना, हमको सुख पहुंचाएं। हम भाव से भरे हुए अपनी प्रार्थना सुनाते, हम भाव से भरी हुई अपनी प्रार्थना सुनाते। जो अभीष्ट वर्षक उदार जो पंचदेव कहलाते, जो अग्नि, वायु, रवि, इंद्र और विद्युत हैं माने जाते, हैं विस्तृत, द्विलोक में रहते, ज्यों स्तुति सुन पाते, हैं उदार, तत्काल यज्ञ में आराधित आ जाते।
आएं, पूजा पाएं, फिर तत्काल स्वधाम सिधाएं। द्यावा पृथ्वी सुने प्रार्थना, हमको सुख पहुँचाएं। हम भाव से भरे हुए अपनी प्रार्थना सुनाते, जो अभीष्ट वर्षक उदार जो पंचदेव कहलाते। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 105वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिस्तुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं विश्वदेवा। इस मंत्र का शीर्षक है सूर्य की सतरंगी किरणों की शक्ति और शोभा। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम सुपर्णा एत आसते मध्य आरोधने दिवः ते सेधन्ति पथो वृकं तरन्तं यहवतीरपो वित्तं मे अस्य रोदसी। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें तो एते सुपर्णा, एते माने ये सब, सुपर्णा माने सुंदर पंखों वाली। तो यह आया है रवि रश्मियों के लिए। तो एते सुपर्णा, ये रवि रश्मियाँ सुंदर रंग बिरंगे पंखों वाली चिड़ियों की तरह है। ये रंग बिरंगे भिंगावलियाँ जो प्रतीत होती हैं। और ये आरोधने, आरोधने कहते हैं सर्वाच्छादक। ये विशेषण है दिवह का, महाकाश का। तो ये उस महाकाश में, उसके मध्य में आसते माने वर्तनते। तो ये सतरंगी किरण रूपी सूर्य की रंग बिरंगी किरणें जो रंग बिरंगे पक्षियों की भांति सुशोभित हैं, वे आरोधने सर्वाच्छादक महाकाश के मध्य आसते, बीच में विराजित हैं, विराजमान हैं, स्थित हैं। ते यहवती अपह तरंत वृकम पथ। अब इनका कार्य क्या है? तो ते माने वे किरणें, यहवती, यहवती माने व्यापक, अपह माने जल। तो वे व्यापक जल में तरंतम माने तैरते हुए, वृकम माने भेड़िए को, पथ माने मार्ग से, सेधंती माने निवारयंती हटा देती हैं। मतलब कि ये जो रवि की सतरंगी भिगावलियों के समान किरणें हैं, ये सर्वाच्छादक दिलोक या महाकाश के मध्य में फैलती हैं। और तत्पश्चात ये यहवती व्यापक रूप से उस गगन रूपी महाकाश रूपी समुद्र में तरंतम माने तैरते हुए, वृकम, वृकम माने भेड़िए को, पथ माने अपने रास्ते से अथवा गगन से, सेधंती माने निवारयंती हटा देती हैं। तो वृक भेड़िए को कहते हैं। इसको
जो है वह सायणाचार्य ने आरण्य कुक्कुर कहा है भेड़िए को, वृक को। तो कुत्ते और भेड़िए की प्रजाति में बहुत कुछ मिलता जुलता है, इनमें संक्रमण वो जो होता है भेड़िए और कुत्ते का संयोग करा करके एक कुत्ते की नई प्रजाति बड़ी घातक होती है पैदा की जाती है। तो कहने का मतलब ये कुक्कुर वर्ग का है, तो इसीलिए वन कुक्कुर कहा है इसको, वृक को, भेड़िए को, सायणाचार्य ने। तो अब यहाँ भेड़िए को तो बता दिया गया है, उपमान को तो बता दिया गया है, लेकिन उपमेय को नहीं बताया गया है, ये अर्थ करने वालों के ऊपर छोड़ दिया गया है। तो किरणें आती हैं, महाकाश में फैल जाती हैं, जैसे चिड़ियों का झुंड आता है और फैल जाता है, वैसे किरणें भी फैल जाती हैं। तो ये करती क्या है कि जो महाकाश में व्यापक गगन में भेड़िए की तरह मुंह फैलाए हुए अंधकार रहता है, तो यहाँ वृक जो है भेड़िया जो अंधकार है, तो गगन में मुंह फैलाए हुए जो व्यापक विकट भेड़िया या अंधकार रहता है उसको ये सेधंती माने हटा देती हैं, भगा देती हैं, और इस प्रकार से संसार को अंधकार से मुक्त करती हैं। तो हम प्रतीक रूप में भी ले सकते हैं कि रश्मियाँ जो हैं, किरणें जो हैं सूर्य की, वे ज्ञान हैं, और जो भेड़िए हैं वो अज्ञान हैं। तो जब ज्ञान आता है तो अज्ञान वैसे ही भग जाता है जैसे कि सूर्य की किरणों के आने से अंधकार भग जाता है। तो इस प्रकार से प्रार्थना करने के उपरांत वही वाक्य फिर दोहराया जा रहा है, वित्तम में अस्य रोदसी, रोदसी यानी अवनी और अंबर मेरी इस प्रार्थना को सुने, ध्यान दें और उसकी पूर्ति में सहायक हों। तो ये सुंदर पक्षी अर्थात सूर्य की किरणें दिलोक के मध्य में अवस्थित रहती हैं, फैली रहती हैं बिहगावलियों की भांति। ये विस्तृत जल में तैरते हुए भेड़ियों अर्थात अंधकारों को अपने मार्ग से हटा देती हैं, गगन को प्रकाशपूर्ण कर देती हैं, और गगन सिंधु में तैरते अंधकार रूपी भेड़िए भाग जाते हैं। प्रतीक रूप में रश्मियाँ ज्ञान और भेड़िए अज्ञान के बोधक हैं, प्रतीक हैं। ज्ञान के आ जाने पर अज्ञान स्वतः भग जाता है। तो इस कथन को, इस आशय को द्यावा और पृथ्वी, अवनी और अंबर पूर्ण रूप से ध्यान में रखकर हमारे निवेदन को पूर्ण करने कराने में सहायक हों। ये हमारे निकटस्थ देव हैं, हमें हर प्रकार से संभालें। तो अब हम इसके छंदोबद्ध रूप पर भी ध्यान दे लें। सूर्य रश्मियाँ रंग बिरंगी विहगावली समयाती, अंतरिक्ष के बद्ध भाग में फैली हुई सुहाती, विस्तृत व्योम सिंधु में तैरे तम वृक विपुल भरे थे। विस्तृत व्योम सिंधु में तैरते तम वृक विपुल भरे थे, उनके कारण जड़ चेतन सबके सब अधिक डरे थे। रवि खग के आते ही वे सब भगे न पड़े दिखाई, आलोकित निर्मल नभ नव चेतना चतुर्दिक छाई। आलोकित निर्मल नभ नव चेतना चतुर्दिक छाई। द्यावा पृथ्वी सुने निवेदन, जले ज्ञान की बाती। द्यावा पृथ्वी सुने निवेदन, जले ज्ञान की बाती। जिससे नित अज्ञान तिमिर की फटती जाए छाती। जिससे नित अज्ञान तिमिर की फटती जाए छाती। सूर्य रश्मियाँ
रंग बिरंगी विहगावली सम आती, अंतरिक्ष के मध्य भाग में फैली हुई सुहाती। विस्तृत व्योम सिंध में तैरते तम वृक विपुल भरे थे, उनके कारण जड़ चेतन सबके सब अधिक डरे थे। रवि खग के आते ही वे सब भगे न पड़े दिखाई, आलोकित निर्मल नभ नव चेतना चतुर्दिक छाई। द्यावा पृथ्वी सुने निवेदन, जले ज्ञान की बाती। द्यावा पृथ्वी सुने निवेदन, जले ज्ञान की बाती। जिससे नित अज्ञान तिमिर की फटती जाए छाती। सूर्य रश्मियां रंग बिरंगी विहगावली सम आती, अंतरिक्ष के मध्य भाग में फैली हुई सुहाती। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 105वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुभ नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ अंगिरस और देवता हैं विश्व देवा। संबंधित मंत्र का शीर्षक है देवों की दिव्य उपयोगी शक्तियां। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम नव्यम तदुख्यम हितम देवासः सुप्रवाचनम ऋतमर्षन्ति सिन्धवः सत्यम तातान सूर्यो वित्तम में अस्य रोदसी। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। नव्यम, नव्यम माने नवीन। तद उक्षम माने उस प्रार्थना को, उस स्तोत्र को जो कि हितम माने हम सब उपासकों के पक्ष में हितकर है। देवासः, हे देववृंदो। देवासः जो है वो देव का बहुवचन है। अगर लौकिक संस्कृत में हम इसका रूप चलाते तो देवा देवो देवाः होता, लेकिन वैदिक संस्कृत में प्रथमा बहुवचन में देवासः हो जाता है। तो हे देवासः, हे देववृंद, हे देवो, दिव्य शक्तियों। नव्यम तदुक्षम, हम उस नवीन उक्ष को, स्तोत्र को पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, जो कि हमारे हेतु हितम माने अत्यधिक हितप्रद है। उसका सुप्रवाचनम, उसका श्रेष्ठ प्रवाचन हो रहा है, गायन हो रहा है स्तोत्रों का। तो तुम उन स्तोत्रों से प्रसन्न हो। और हे देव, तुम्हारी शक्तियां विपुल हैं और उन्हीं शक्तियों के कारण सिंधवः, सिंधवः माने नदियां। सिंधु एक वचन है और सिंधवः बहुवचन है। तो सिंधु माने संदति जलम अत्र इति सिंधु। नदियों में जल सरकता रहता है, कभी टिकता नहीं है, ठहरता नहीं है, इसलिए उसको सिंधु कहा जाता है। तो नदियां जो हैं वो प्रवाहित हैं, निरंतर तीव्र गति से बहती चली जा रही हैं। तो इसके पीछे तुम्हारी ही शक्ति कार्य कर रही है। तो सिंधवः ऋतम, ऋतम कहते हैं जल को। ऋत माने सर्वव्यापक सत्य जो होता है, जो सर्वदा स्थिर रहता है, जो तीनों कालों में बाधित नहीं होता है, वो ऋत है। लेकिन ऋत का एक अर्थ होता है जल भी। तो हे दिव्य शक्तियों, देव, तुम्हारी ही शक्ति से नदियों में निरंतर जो ऋत है, जल है, वो प्रवाहित होता रहता है। और अर्शंति, नदियां तुम्हारे ही बल पर उस जल को खींचती चली जा रही हैं, बहाती चली जा रही हैं। अर्शंति, कर्षित चली जा रही हैं, कर्षित कर रही हैं, खींच रही हैं, बहा रही हैं। ये सब तुम्हारी ही कृपा है, तुम्हारे ही बल की महिमा है।
और यही नहीं, सूर्य सत्यम तातान, सूर्य जो है अपने उस सत्य स्वरूप रश्मियों को, आलोक को धरा पर और त्रिलोक में वितरित करता रहता है। तातान माने तानता रहता है, प्रसारित करता रहता है। सूर्य में जो तेज है, जो उसकी किरणें हैं, तुमसे ही बल पा करके हे दिव्य शक्तियों वो निरंतर अपने आलोक का प्रसार करते रहते, यानी सूर्य तुम्हारे ही द्वारा आलोकित होकर के किरणों का प्रचार प्रसार अखिल भुवन में करता रहता है। यह तात्पर्य है। तो यह दिव्य शक्तियां हैं, इनका प्रबल बल है, इनकी महिमा है, यह हम अनुभव करते हैं। और रोदसी से, रोदसी माने अवनी और अंबर से, जो हमारे निकटस्थ देव हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि हे रोदसी, हे द्यावा पृथ्वी, मैं अस्य वित्तम, मेरे इस भावधन को सहेजो, मेरे इस प्रार्थना को सुनो, उस पर ध्यान दो और देवों की दिव्य महिमा हमारे हृदय में विराजित रहे, वर्तमान रहे, हम उसका अनुभवन करते रहें, ऐसी कृपा करते रहो। तो हे देव, नवीन स्रोत प्रशंसनीय हैं, ज्ञेय हैं और हम सबके पक्ष में हितप्रद हैं। हे देव, तुम्हारे भीतर नित्य नवीन प्रशंसनीय और सुवाच्य बल है, तुम बलशाली हो और तुम्हारे अनुशासन में रहकर ही नदियां नित्य प्रवाहित होती रहती हैं, जल को समुद्र तक पहुंचाती रहती हैं, जन जन तक प्राणियों को, प्यासी धरती को सींचती रहती हैं। और तुम्हारे अनुशासन में नदियां बहती हैं और सूर्य सतत आलोक का वितरण करता चलता है। हमारे निकटस्थ देव द्यावा और पृथ्वी, गगन और भूमंडल में दिव्य जो व्याप्त शक्ति है, वह मेरे इस निवेदन को श्रवण करे, ध्यान दे और मेरी समस्याओं को, मेरे समाज को समाधानित करे और मुझे आगे बढ़ाए। यही प्रार्थना है। तो दिव्य शक्तियों की दिव्यता के अनुभवन के पश्चात भावनाओं को बल देने वाले, मनोरथों को पूरा करने वाले गण और धरती से निवेदन करने के उपरांत इस मंत्र को जो ऋषि है वह समापन की ओर ले जाता है। और दिव्य शक्तियों की महिमा गायन के पश्चात अवनी और अंबर से, रुद्रसी से, द्यावा और पृथ्वी से अपने हित की कामना करता है। तो हे देव, नवीन स्रोत प्रशंसनीय और ज्ञेय और हितकारी हैं। हे देव, तुम्हारे भीतर नित्य नवीन प्रशंसनीय और सुवाच्य प्रशंसनीय कथनीय बल है, जिसके अनुशासन में रहकर नदियां नित्य प्रवाहित होती हैं, सूर्य सतत प्रकाश का वितरण करता चलता है। द्यावा पृथ्वी हमारे इस आशय को समझें और हमारे मनोरथों को पूर्ण करें। अब इस मंत्र के पद्य रूपांतरण पर भी दृष्टि डाल दी जाए। देवों, तेरी स्तुति में जो रचे स्तोत्र सुहाए, देवों तेरी स्तुति में जो रचे स्तोत्र सुहाए, हैं सुगे अस्तुत्य हिति उत्कृष्ट नए मन भाए। देवों, तुम में बड़े अपार व्यापक ब्रह्मांड चलाता, नदियों में प्रवाह, रवि में वह दिव्य तेज बन जाता। द्यावा पृथ्वी सुने प्रार्थना, समाधान दे जाएं। देवों, तेरी स्तुति में जो रचे स्तोत्र सुहाए, हैं सुगे स्तुत्य हिति उत्कृष्ट नए मन भाए। तो ओम वेद प्रेमियों, इस प्रकार से हमने इस स्तोत्र के मंत्रों से परिज्ञान प्राप्त किया और विविध उलझनों में पड़े हुए हृदय की व्याकुलता और उसके समाधान के उपाय भी जाने। दिव्य शक्तियों का स्तमन हुआ है,
साथ ही साथ द्यावा पृथ्वी से भाव धन के सुरक्षित रखने और निकटस्थ देव होने के कारण नित्य जो प्रार्थी हैं, जो उपासक हैं, उनका संरक्षण होता रहे, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती रहें, इसकी भी प्रार्थना है। और हम देख रहे हैं कि इस मंत्र के चौथे चरण को जो द्यावा पृथ्वी के स्मरण से मनोकामनाओं को व्यक्त करने से संबंधित है, उससे लगभग प्रत्येक मंत्र का समापन होता है। तो आप सब जानते हैं कि द्यावा पृथ्वी जो हैं वो भी देवमंडल में हैं, विश्व देवा में आते हैं, इसलिए देवता तो विश्व देवा कहे जाते हैं, लेकिन उनसे जो भी देव कहा जाता है वो सब उसकी सीमा में आ जाते हैं। ओम शम